नमस्कार, मैं ओंकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ओपिनियन के इस एपिसोड में आज मैं आपको टेक की दुनिया की कोई आम खबर नहीं सुनाने आया हूँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसे इंटरनेशनल थ्रिलर जैसी है जिसमें सीक्रेट सरकारी चिट्ठियाँ हैं, पेंटागन के जनरलों का डर है और एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे महाशक्तियाँ थर-थर काँप रही हैं। इसी जून 2026 के महीने में वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट के एक बंद कमरे से एक सीक्रेट आदेश निकलता है। यह आदेश सीधे जाता है सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी एआई कंपनियों में से एक एंथ्रोपिक के पास। आदेश क्या था? आदेश ये था कि कंपनी अपने सबसे नए और दुनिया के सबसे ताकतवर एआई मॉडल्स फैबल 5 और मिथोस 5 को तुरंत इसी वक्त पूरी दुनिया के लिए बैन कर दे। सोचिए, करोड़ों यूजर्स का एक्सेस रातों रात काट दिया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट समझिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक अपनी हर रैली में शोर मचाकर कहा करते थे कि वे एआई के विकास पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, फ्री मार्केट की बात कर रहे थे, आखिर उसी ट्रंप सरकार को अचानक ऐसा कौन सा भूत दिख गया कि उन्होंने अपने ही देश की एक बेहतरीन कंपनी का गला घोंट दिया। आखिर मिथोस 5 नाम के इस एआई मॉडल में ऐसा क्या था जिससे ट्रंप सरकार इस कदर डर गई? आज अगले 8 से 9 मिनट में मैं आपको इस पूरे विवाद की वो इनसाइड स्टोरी बताऊंगा जो शायद आपको इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेगी। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पेंटागन बनाम एंथ्रोपिक का विवाद है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इस कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं ताकि आप पूरा मामला समझ सकें। यह दुश्मनी रातों रात पैदा नहीं हुई। बात शुरू होती है जनवरी 2026 से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। सत्ता में आते ही ट्रंप के नए डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने एंथ्रोपिक कंपनी के मालिकों पर दबाव बनाना शुरू किया। पेंटागन की डिमांड बहुत अजीब और खतरनाक थी। वो चाहते थे कि एंथ्रोपिक अपने मशहूर एआई क्लाउड के सारे सुरक्षा घेरे यानी सेफगार्ड्स हटा दे। अमेरिकी सेना इस एआई का इस्तेमाल बिना इंसानी दखल वाले खतरनाक रोबोटिक हथियारों को कंट्रोल करने के लिए और बड़े पैमाने पर जासूसी करने के लिए करना चाहती थी। लेकिन यहाँ एंट्री होती है एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो आमोदेई की। आमोदेई एक एथिकल टेक लीडर माने जाते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई हम मानवता के विनाश के लिए अपनी तकनीकी का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने पेंटागन को सीधे नो कह दिया। अब आप तो डोनाल्ड ट्रंप को जानते ही हैं, उन्हें नो सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। ट्रंप भड़क गए। उन्होंने सरेआम एंथ्रोपिक के वैज्ञानिकों को लेफ्ट विंग नट जॉब्स कह डाला। इतना ही नहीं, अमेरिकी सरकार ने इतिहास में पहली बार अपने ही देश की किसी टेक कंपनी को सप्लाई चेन रिस्क घोषित कर दिया। यह वो टैग है जो आमतौर पर सिर्फ चीन या रूस की दुश्मन कंपनियों को दिया जाता है। इसी बीच एंथ्रोपिक की दुश्मन कंपनी ओपन एआई ने सरकार की सारी शर्तें मान ली और पेंटागन का अरबों डॉलर का सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट हथिया लिया। लेकिन असली तबाही तो इसी महीने जून 2026 में आई। एंथ्रोपिक कंपनी चुपचाप बैक स्टेज अपने दो नए सुपर मॉडल्स टेस्ट कर रही थी, फैबल 5 और मिथोस 5। इनमें से मिथोस 5 इतना जादुई और ताकतवर था कि वो दुनिया के किसी भी देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोडिंग में सेकेंडों में कमियां ढूंढ सकता था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एनएसए ने जब चोरी छिपे इसकी टेस्टिंग शुरू की तो उनके अधिकारियों के पसीने छूट गए। उन्हें पता चला कि इस मिथोस 5 मॉडल के भीतर एक नैरो जेल ब्रेक मौजूद है। आसान शब्दों में समझाऊं तो इस सुपर एआई की सुरक्षा दीवार में एक ऐसा गुप्त चोर दरवाज़ा था जिसे अगर कोई शातिर हैकर ढूंढ लेता तो वो इस एआई के जरिए अमेरिका के पावर ग्रिड, न्यूक्लियर प्लांट्स, बैंकिंग सिस्टम और मिलिट्री कम्युनिकेशंस को पूरी तरह हैक करके तबाह कर सकता था। व्हाइट हाउस के भीतर हड़कंप मच गया। ट्रंप प्रशासन को लगा कि अगर यह मॉडल पब्लिक डोमेन में रहा तो चीन, रूस या उत्तर कोरिया के हैकर्स इस जेल ब्रेक का इस्तेमाल करके अमेरिका के ही हथियार को अमेरिका के खिलाफ मोड़ देंगे। बस इसी एक डर ने ट्रंप सरकार को इस पर पूरी तरह बैन लगाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन बात सिर्फ हैकिंग तक सीमित नहीं है। अगर हम थोड़ा गहराई में उतरें तो ट्रंप सरकार के डर के पीछे 3 बहुत बड़े और वाजिब कारण दिखाई देते हैं। पहला कारण है बायोलॉजिकल वेपन्स यानी जैविक हथियार। खुद ओपन एआई और एंथ्रोपिक के प्रमुखों ने अमेरिकी सीनेट के सामने माना है कि ये नए एआई मॉडल्स इतने समझदार हो चुके हैं कि ये किसी भी खतरनाक वायरस या केमिकल वेपन को लैब में बनाने की पूरी रेसिपी और स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दे सकते हैं।
ट्रंप सरकार को डर है कि अगर यह तकनीकी किसी गलत हाथ में गई तो दुनिया में कोई भी नया कोरोना जैसा वायरस घर बैठे बना लेगा। दूसरा कारण है विदेशी वैज्ञानिकों पर पहरा। सरकार के इस नए बैन ऑर्डर में एक बहुत ही अजीब और सख्त नियम जोड़ा गया है। इसके तहत एंथ्रोपिक कंपनी में काम करने वाले किसी भी विदेशी नागरिक या रिसर्चर्स को इन मॉडल्स की कोडिंग को छूने तक की इजाज़त नहीं होगी। ट्रंप प्रशासन को डर है कि अमेरिकी लैब्स में बैठकर काम कर रहे चीनी या विदेशी वैज्ञानिक इस महा हथियार का सोर्स कोड चुराकर अपने देश न भेज दें। और तीसरा सबसे बड़ा डर है सत्ता खोने का डर। खुद टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिथोस जैसे सुपर इंटेलिजेंट मॉडल्स किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था या सरकार के पूरे डिजिटल कंट्रोल को अपने कब्जे में लेने की ताकत रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर इस महाशक्ति का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। लेकिन क्या ट्रंप सरकार का यह फैसला बिल्कुल सही है? यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है। दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट्स अब ट्रंप सरकार के पाखंड पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो ट्रंप प्रशासन चीन को मात देने के लिए एआई चिप्स बेचने के नियमों में नरमी बरत रहा है और दूसरी तरफ अपने ही देश की सबसे होनहार कंपनी का गला घोंट रहा है। मशहूर एआई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तानाशाही रवैये का एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जिसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन। जब आप अमेरिका की लैब्स में काम करने वाले दुनिया के बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों पर शक करेंगे, उन पर पाबंदियां लगाएंगे, तो वो अमेरिका छोड़कर वापस अपने देश जा सकते हैं। नतीजा क्या होगा? जिस चीन को रोकने के लिए ट्रंप यह सब कर रहे हैं, अंत में ये सारे वैज्ञानिक चीन की मदद करने लगेंगे। इधर एंथ्रोपिक कंपनी ने भी घुटने टेकने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने सरकार के इस आदेश को अदालत में चुनौती दे दी है। कंपनी का सीधा आरोप है कि सरकार यह सब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नहीं, बल्कि पेंटागन की बात न मानने का बदला लेने के लिए कर रही है। कंपनी ने इसे अमेरिकी संविधान के फर्स्ट अमेंडमेंट यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का सीधा हनन बताया है। एंथ्रोपिक के मिथोस 5 पर लगा यह बैन हमें एक बहुत बड़े और कड़वे सच से रूबरू कराता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई मज़ेदार चैटबॉट, फोटो बनाने वाला टूल या कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं रह गया है। यह 21वीं सदी का वो नया डिजिटल परमाणु बम बन चुका है जिसके जरिए आने वाले समय में दुनिया पर हुकूमत की जाएगी। आज अमेरिका और चीन के बीच एक नया एआई कोल्ड वार शुरू हो चुका है। सरकारें इस बात से डरी हुई हैं कि अगर यह तकनीकी उनके कंट्रोल से बाहर गई तो उनका साम्राज्य ताश की पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि सुरक्षा के नाम पर इनोवेशन का गला घोंटना और एआई कंपनियों को जबरन सेना की कठपुतली बना देना कितना सही है? क्या ट्रंप सरकार का यह डर जायज़ है या फिर यह सिर्फ सत्ता का अहंकार और कंट्रोल की भूख है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।